पर जल और दूध क्यों चढ़ाया जाता है? इसके अलावा शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ाए जाते हैं। लेकिन जल, दूध और बेल पत्र चढ़ाए जाने के पीछे कारण क्या है? क्या है वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक के बारे में क्या कहता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि श्रावण का महीना शुरू हो चुका है और सनातन धर्म में श्रावण मास को बहुत ही महत्व दिया गया है। खास तौर पर श्रावण मास में भगवान शिव की बहुत ही श्रद्धा से पूजा की जाती है। सावन के सोमवार को लोग शिव जी के लिए व्रत भी रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार को व्रत रखने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के महीने में शिव जी पर जल, दूध और बेल पत्र चढ़ाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनको चढ़ाने से जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पंडित सुरेंद्र शारदा ने बताया है कि सावन के महीने में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना बहुत ही उत्तम माना गया है। लेकिन सावन के महीने में शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक कारणों की। उससे पहले हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक के बारे में क्या कहता है। इसका संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन सावन के महीने में ही किया गया था। समुद्र मंथन से उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि आदि 14 रत्न निकले थे। उन्हीं में से एक था कालकूट विष, जिसे हलाहल विष भी कहा जाता है। कालकूट विष के अलावा अन्य 13 रत्न देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिए और अंत में बचा कालकूट विष। ऐसा विष जो सृष्टि पर गिर जाए तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाए। उस विष को पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। तभी भगवान शिव से प्रार्थना की गई, हे महादेव सृष्टि की रक्षा करें। उसके बाद सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान महादेव ने हलाहल विष को पी लिया। उस विष को भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में ही धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया है, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। उनके शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होने लगी, उनका मस्तिष्क गर्म होने लगा। उसी दौरान सभी देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे महादेव को ठंडक मिली। उसी समय से भगवान महादेव को जलाभिषेक अत्यंत प्रिय हो गया। और बेल पत्र इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि बेल पत्र ठंडे होते हैं। उसी समय से बेल पत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल अर्पित किया जाता है। एक और आध्यात्मिक तर्क दिया जाता है, यानी इंसान के माथे के मध्य आग्नेय चक्र होता है, जो पिंगला और इड़ा नाड़ियों से मिलने का स्थान है। वहीं से आपके सोचने और समझने की क्षमता संचालित होती है और इसे शिव का स्थान कहा जाता है। आप शांत रहें, इसलिए शिव का मन शीतल रखना आवश्यक होता है। इसीलिए शिव पर जल चढ़ाया जाता है, जो शिव को शीतलता प्रदान करने का प्रतीक है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक कारणों की। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है सभी ज्योतिर्लिंगों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि इस प्रलयकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए शिवलिंगों पर निरंतर जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रिएक्टिव हो जाता है। इसीलिए इस जल को बहाने वाले मार्ग को लांघा नहीं जाता है। वहीं शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल नदी में बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप धारण कर लेता है। एक अन्य कारण और बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि इससे मौजूद नकारात्मक सोच नष्ट हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी को यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।